आजादी किसे पसंद नहीं होती है। सब कोई आजाद रहना चाहता है। मानव के साथ साथ पशु भी आजाद रहना चाहता है, कोई भी पराधीन रहना नहीं चाहता है। तो आजादी सबको प्रिय होती है और इस आजादी को बनाए रखने के लिए, इस आजादी को बचाए रखने के लिए कभी कभी अपने प्राण तक बलिदान देना पड़ जाता है। हमारे राजा महाराजा अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, हमारे सैनिक सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देते हैं, तब हम लोग आजाद हैं। नहीं तो विदेशी आक्रमण हमें परतंत्र बनाने की चेष्टा कर सकती थी। प्राचीन काल में हमारे देश को पराधीनता में रहना पड़ा। विदेशी आक्रमणकारी भारत को पराधीन करके रखा कुछ दिन तक, लेकिन हमारे महान पुरखों ने लड़ करके इन विदेशियों को भगा करके हमारे देश को आजाद रखने में और आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो बूंदी के हाड़ा जाति के राजपूत जो थे वह काफी स्वाभिमानी थे और अपने क्षेत्र के आजादी के लिए वे कुछ भी करने को तैयार, लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा आ गई। हाड़ा बूंदी के जो हाड़ा जाति के राजपूत थे वह अपने क्षेत्रों की आजादी को बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करते थे। क्या करते थे? काफी प्रयास करते थे। और उनको अपने आजादी को बनाए रखने के लिए और अपने आजादी के लिए मर मिटने के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। चित्तौड़ का जो महाराणा था वह बूंदी को अपने अधीन करना चाहा। किसके अधीन करना चाहा? बूंदी को अपने अधीन करना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने इसका डट करके मुकाबला किया और राणा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहा। बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जाबाज सपूतों ने चित्तौड़ जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को कड़ी टक्कर दिया और उसे धूल चटाने में सफल रहा। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला गए। अपमानजनक पराजय से राणा क्या हुए? क्या हुए? तिलमिला गए। वे क्रोध से आग बबूला होकर के प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक मैं बूंदी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं बूंदी को हरा नहीं दूंगा और अपने प्रतिशोध का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक अन्न जल नहीं करूंगा, तब तक अन्न जल नहीं करूंगा। बूंदी छोटा सा राज जरूर था, परंतु उसे चुटकी बजाते जीत लेना आसान बात नहीं था। छोटा सा राज था, परंतु वहां के लोग काफी लोकप्रिय थे, काफी वीर थे और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या होगा? राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भी डिगने के लिए तैयार नहीं था। राणा अपने प्रतिज्ञा से तिल भी डिगने के लिए तैयार नहीं था। सोच विचार के बाद एक मंत्री ने उपाय सुझाया और कहा बूंदी का नकली किला बनाते हैं और राणा जी महाराणा प्रताप राणा जो है चित्तौड़ के उस बूंदी के नकली किला को जीत लेंगे और जब इस नकली किला को जीत लेंगे, इस नकली किला को जीत करके राणा अपने प्रतिज्ञा को पूरा कर लेंगे, अन्न जल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बूंदी को सही माने में ओरिजिनल लड़ाई में हराएंगे। ऐसा मंत्री ने सलाह दिया राणा को और तैयारी शुरू कर दी। बाद में मतलब क्या कहते हैं, जीतने के बाद अन्न जल कर लेंगे ना राणा जी और उसके बाद जो है असली लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मंत्री का सुझाव रहा था। भली भांति तैयार किया बूंदी के किला जैसा और उसके जीतने का उपाय सोचा। यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया गया। यह उपाय सबको पसंद आ गया। बोला ठीक है, कहते हैं पहले नकली किला को जीत लेंगे, राणा जी खाना अन्न जल कर लेंगे और उसके बाद हम लोग असली लड़ाई लड़ेंगे। तो बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। बूंदी का नकली किला मैदान में
बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक बड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेल कर लौटा। किला बनते देखकर वह ठिठक गया, ध्यान से देखा, बोला आह कितना सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसा ही बुर्ज बूंदी के किले की हूबहू नकल है। मेरी मातृभूमि बूंदी तुझे सलाम। यह कह करके उसने उस किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। हुआ क्या, जब चित्तौड़ का राणा के सैनिकों नकली बूंदी का किला बना करके उसके जीतने का योजना बनाया, तो संजोग से बूंदी का सेना सब जंगल से शिकार करके जा रहा था। वह जब देखा तो कहता क्या सुंदर बूंदी का किला बनाया, कितनी अच्छी कारीगरी है। सम्मान में उस किले के सामने में सैनिकों ने अपना सर झुकाया और सर झुका करके आगे बढ़ा। वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा, आगे बढ़ा, लेकिन उनको जो है कौतूहल मन में हुआ कि इतना सुंदर बूंदी का किला बनाया क्यों जा रहा है, आखिर बात क्या है, मांजरा क्या है। तो वह कौतूहल वह सैनिक क्या हुआ, आगे बढ़ा और उन्होंने उसे बात करने लगा कि उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। जब जानना चाहा उन कारीगर से कि आखिर क्यों यह बूंदी का किला जैसा बनाया जा रहा है, तो कारीगर ने उसे सारी बात बता दी। कारीगर ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के साथ ही सैनिक को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और उसके माथे पर, पेशानी पर बल पड़ गया। वह विद्युत की गति से वहां से निकल पड़ा, दृढ़ निश्चय से। उसकी मुट्ठी कस गई, आंखें लाल हो गई और बाहें फड़फड़ाने लगा। उसकी ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता, मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ने के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। वह सैनिक जैसे सुना कि मेरे बूंदी मातृभूमि बूंदी को राणा चित्तौड़ का विजित करने के लिए सोच रहा है, उस सैनिक के मन में जोश जज्बा के साथ बोला, मैं अपने मातृभूमि को गुलाम नहीं होने दूंगा, इनकी आजादी के लिए अपनी सांस तक लड़ूंगा और अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जो वीर योद्धा होते हैं वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी सांस, अंतिम सांस तक लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, कायरों की तरह भागते नहीं हैं। वीर योद्धा का यह धर्म होता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा दे। जान, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जानते हैं कौन था यह सैनिक। यह सैनिक हाड़ा राजपूत कुंभा, इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। वह हाड़ा जाति के राजपूत थे जो कि चित्तौड़ के सेना में काम करते थे। किसके सेना में काम करते थे? बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में काम करते थे। सभी परम भक्त थे और काफी वीर थे, लेकिन अपने मातृभूमि की रक्षा की बात आ गई तो बात ही कुछ और। ये सभी राणा के लिए हरदम मर मिटने के लिए तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित होते हुए देखना नहीं चाहते थे, देखना पसंद भी किसी को नहीं होगा। सब चित्तौड़वासी इन हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। योजना के अनुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर के चल पड़े। अगले दिन राणा नकली बूंदी के किले को जीतने के लिए अपने सेना लेकर के चल पड़ा। अब हुआ क्या, एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं था, युद्ध तो नाटक होना था सिर्फ। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देना था। योजना तो यही थी कि बूंदी के किले को, जो नकली किला था, उसको चित्तौड़ के राजा जीतेंगे और नकली कुछ सेना जो रहेगा प्रतिरोध करने के लिए थोड़ा सा विरोध करेगा, फिर वह अपना हार मान लेगा। ऐसा वो नाटक किया था। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ बात है क्या हुआ, सो देखो।
लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ गया। राणा सोचा नहीं था कैसा होगा, लेकिन जैसे ही किले के पास पहुंचा तीर का बौछार होना शुरू हो गया। अब क्या, तीर ठीक निशान साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपना जान बचा करके वहां से भागा। यह सब अप्रत्याशित था, कोई नहीं जान सका था कि ऐसा हुआ क्यों। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। जब तीर का बौछार होने लगा तब राणा का सेनापति कहता है कि ऐसी कौन सी बात है कि हम नकली किला को जीतने चले और यहाँ पर तो देखते हैं तीर का बौछार हो रहा है, माजरा क्या है, चलो देखते हैं एक बार। सेनापति जी खबरदार पीछे हटिए। जैसे सेनापति आगे बढ़ने लगा तो जिधर से तीर चला रहा था नकली किला की तरफ से आवाज आता है, खबरदार सेनापति को कहता है, खबरदार सेनापति, आप रुक जाइए और पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख सकते। हमारे जीते जी बूंदी के किले में आप पैर नहीं रख सकते। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीर लाशों से गुजरना पड़ेगा। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीर लाशों से, वीर सपूतों के लाश से होकर के गुजरना पड़ेगा। मुट्ठी भर लोग थे परंतु अपने मातृभूमि को बहुत प्यार करते थे और उसके लिए कुछ करने के लिए भी तैयार थे। वही सेना से उनका मुकाबला हो गया। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। सेनापति कहता, अरे कुंभा ये तो तुम है यहाँ पर। अरे बूंदी का नकली किला है, इसको जीत करके राणा जी अपना अंजल करेंगे, तुम यहाँ से हट जाओ, जिद मत करो, बात तो समझो। ऐसा सेनापति कुंभा को कहता है जो कि बूंदी के हाड़ा जाति के कुंभा थे। सेनापति जी मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्राण को देकर के इसकी रक्षा करती है। कुंभा कहता है मातृभूमि तो मातृभूमि होती है और मातृभूमि की रक्षा के लिए जान दे करके इसकी रक्षा की जाती है। मातृभूमि चाहे नकली हो या असली, अपने जानों की आहुति दे करके मैं इसका रक्षा करूंगा। कुंभा कहता है यह मेरा, मैं आपसे ही सुन रहा हूं, हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, इसके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं सह सकते। वह सैनिक कहता है कि हमने तो चित्तौड़ के राणा का नमक खाया है, उसके लिए प्राण तक दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, इसके अपमान हम नहीं सह सकते। इनकी रक्षा के लिए भी अपने प्राण को भी दांव पर हम लगा सकते हैं। वह सेना कहता है सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चा पर डटे इन मुट्ठी भर हारा राजपूत ने तिल भर भी नहीं घसका और न ही झुका और अंत में युद्ध हुआ। एक बेमेल मुकाबला था, क्योंकि चित्तौड़ के राणा के पास हजारों सैनिक थे और दूसरी ओर हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले मात्र 20-25 लोगों का छोटा सा देशभक्त का टोली था। युद्ध नकली किले में मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम भावना और सद्भावना को और अपने मिट्टी की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार थे ये हाड़ा राजपूत। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। ये 20 लोग अपने जान को हथेली में रख करके हजारों सैनिक चित्तौड़ के लड़ पड़े। जब तक जिंदा रहा ये लोग, एक भी सेना को चित्तौड़ का उस नकली किला में घुसने नहीं दिया। कहानी का अंत हो गया, राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। स्वाभाविक बात है, हजारों सैनिक के सामने 20-25 लोग क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस भावना से, जिस तत्परता और जिस मातृभूमि की श्रद्धा से लड़ा युद्ध, वह काबिले तारीफ है। वह हार करके भी जीत गया और राणा जीत करके भी हार गया। चित्तौड़ का राणा जीत करके भी हार गया, जबकि कुंभा
मुट्ठी भर सैनिक अपने देशभक्त सैनिकों को लेकर के अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर के अमर हो गया। सचमुच कोई जीत बड़ी और छोटी नहीं होती है, वह जीत बहुत ही शानदार होता है जो धर्म की रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अगर रक्षा में अगर अपने प्राण भी चला जाए और हार भी जाए तब भी वो हार नहीं होती है, वह जीत से बड़ी होती है, जीत से बड़ी होती है। तो हारा राजपूतों ने अपने जीत का परिचय इस तरह से अपनी आहुति देकर के दिया। तो ऐसे वीर हारा राजपूतों को सत सत नमन। धन्यवाद।